साहब जी, मेरे सभी भाई बहनों, बेटा बेटी, माता पिता को भगतमती की सत साहब जी। तो आज हम सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग, जिसमें गुरु जी बता रहे हैं कि इस धरती पे काफ़ी सारे नकली धर्मगुरु पैदा हो चुके हैं, जो बोली भाली जनता को नकली भक्ति ज्ञान देकर नरक में भेज रहे हैं और खुद भी नरक में जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, नाम दीक्षा लीजिए और वेद ग्रंथों में लिखा एकदम से सच्चाई वाला भक्ति ज्ञान सुनिए और अपना कल्याण करवाइए। सत साहेब जी लाना चाहता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्धास का जठ रगनी प्रतिपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए। इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगे तो नकली भी सतगुरु। जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा, तो रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा है अध्यात्म मार्ग में। 100% घोटाला, 100% वो तेरा गजब हुई है। इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती। तो आपके साथ हो रहा धोखा, ये नकली संत और ये गुरु आचार्य शंकराचार्य स्वामी, ये भट्टाचार्य काजी बुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्मा इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है, उसका ऋषि को इन्होंने बैठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड है, वो संत महापुरुष वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो। और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है। और आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूंगा, क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब तो प्रश्न चल रहा है कि दास आपको वहां लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु आए दया करी, कौन? गरीबदास साहिब जी की वाणी है यह कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धास का जठ नहीं प्रतिपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गूढ़ वर्ण है ये। गरीबदास साहिब जी को तो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए, सतगुरु वो परमात्मा आए, स्वयं एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए। सतगुरु को यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला, आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है। ऐसे दीन दयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया। और बंदी छोड़ वृद्धास का, वृद्ध माने उसका स्वभाव, उसका गुण है। बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है। ऊपर जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, अर्तम से वार्ता हुई कि उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त हुए। दास गरीब अधर बसू, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर वो ऊपर रहता हूं। तो यहाँ
परमात्मा ने स्वयं आए सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धास का दठक नहीं प्रतिपाल। बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने कि कवि साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूं, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें, अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहां बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहां कभी मृत्यु नहीं होती, वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहां हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है, आपको वहां ले चलूंगा, इसलिए वो बंदी छोड़